चलो TNM मेड इजी, ब्रेस्ट कैंसर TNM मेड इजी। अब इसमें T0 है, मतलब नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। TIS है, टी इंस्टीट्यूट है, ट्यूमर इंस्टीट्यूट। इसमें DCIS और पेजेट आता है। LCIS को रिमूव कर दिया गया, तो LCIS को मत डालना। T1 में ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर इन इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन। T2 में 2 to 5 सेंटीमीटर ट्यूमर। T3 में ट्यूमर मोर देन 5 सेंटीमीटर। T4 में, अब T4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। इसमें यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि स्किन पहले आएगा कि चेस्ट वाल पहले आएगा। तो ध्यान रखना, चेस्ट वाल का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो कम सीरियस है स्किन इन्वॉल्वमेंट से, तो स्किन इन्वॉल्वमेंट लेट आएगा। ठीक है, चेस्ट वाल पहले, स्किन इन्वॉल्वमेंट लेट। C पहले, S बाद में, उसके बाद में AB, मतलब चेस्ट वाल एंड स्किन दोनों का होगा तो वो और सीरियस हो जाएगा। अगर इन्फ्लामेटरी कैंसर है तो वो इनसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो ABCD ऐसे याद रखना है, चेस्ट वाल, स्किन, A+B एंड इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। अब बात कर लेते हैं हम लिम्फ नोड्स की। N0 मतलब नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड पॉजिटिव। N1 में आता है सबसे पहले एक्सिलरी आएगा। अब एक्सिलरी में दो है, एक मोबाइल है एंड एक फिक्स्ड है। फिक्स्ड N2 में आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। N1B में मत डाल देना फिक्स्ड को। तो N1 में एक्सिलरी लिम्फ नोड पॉजिटिव प्लस मोबाइल लिम्फ नोड है, मेटेड, फिक्स्ड या मेटेड नहीं है। फिक्स्ड या मेटेड आएगा N2A में, एक्सिलरी लिम्फ नोड फिक्स्ड और मेटेड। N2B में आएगा, इसके साथ में देखो A और B में इंटरनल मेमोरी डाल देना साथ में। ठीक है, इंटरनल मेमोरी इनके बीच में यहाँ पे आ जाएगा N2B में। N3 में अगर हम बात करें तो इंफ्रा क्लेविकुलर। अब देखो, ब्रेस्ट से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे क्लेविकल की तरफ, तो इंफ्रा क्लेविकुलर वाले जो नोड्स होंगे वो वो पहले आएंगे, तो ये ज़्यादा सीरियस हो जाएगा इंटरनल मेमोरी से, तो इसको N3A में डाला है। अब N3B में एक्सिलरी प्लस इंटरनल मेमोरी दोनों आएगा, एक्सिलरी प्लस इंटरनल मेमोरी, सारे एप्सिलेटरल है, ध्यान रखना। N3C में अब और ऊपर जा रहा है, हम मेटास्टेसिस होके तो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में पहुंच गया, इंफ्रा को पार करके। देखो यहाँ पे इंफ्रा था जो कि कम सीरियस है सुप्रा से, तो सुप्रा में पहुंच गया, ऊपर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा सीरियस होगा तो ये 3C में आएगा, N3C में। अब ये सारे नोड्स के हो गए। मेटास्टेसिस में तो सिंपल है, M0 M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि N3A में इंफ्रा क्लेविकुलर आएगा, N3B में दोनों आएगा। ठीक है, एक्सिलरी प्लस इंटरनल मेमोरी, और उसके बाद में आएगा सुप्रा क्लेविकुलर। तो सोच रहे हो, A में इंफ्रा क्लेविकुलर, C में सुप्रा क्लेविकुलर, और B में सैंडविच बन रखा है एक्सिलरी और इंटरनल मेमोरी का इंफ्रा और सुप्रा के बीच में। तो ठीक है, ऐसे याद रख लेना चाहो तो कि इंफ्रा क्लेविकुलर कम सीरियस होता है एक्सिलरी प्लस इंटरनल मेमोरी से। ठीक है, और उसके बाद में इन सबसे ज़्यादा सीरियस है सुप्रा क्लेविकुलर नोड पॉजिटिव अगर निकलता है तो। ठीक है, अब इसकी स्टेजिंग की बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है, स्टेजेस 0 में तो ट्यूमर इंस्टीट्यूट N0 एंड M0। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। T1 में स्टेज 1 में T1 आएगा, N0 M0 आएगा, और T2 में रेस्ट। अब रेस्ट में थोड़ी देर में बता दूंगा कि क्या आएगा। इसमें देखो T0 में T0 और N1। ठीक है, N2 और N3 को तो डालना ही मत, क्योंकि वो N2 और N3 हमेशा 3 में आएंगे, क्योंकि वो नोड N2 और N3 वाले अगर हो जाएंगे तो वो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, तो उसको 3 में डाला गया है। ठीक है, तो T2 का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, T2 का और T3 का, ये स्टार्टिंग वाला। ठीक है, T2 में T0 N1 अगर आ रहा है तो स्टेज 2A, स्टेज A मानो इसको, 2 की A। ठीक है, 0 N1 स्टेज A, T1 स्टेज B। T1 के साथ में देखो T1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो साथ में यहाँ पे N0 है तो यहाँ पे N1 डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये स्टेज 2B हो सकता है, वरना स्टेज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, थोड़ा वहीं पे कैलकुलेट कर लेना। T2 आ रहा है यहाँ पे, तो T2 के साथ में N0 या N1 कुछ भी डाल दो, क्योंकि पहले T2 कहीं पे भी नहीं आया हुआ है, तो स्टेज 3 हो जाएगी।
T3 अगर स्टेज आ रहा है तो इसके साथ में N0 और M0 डालना पड़ेगा, क्यों? और इससे स्टेज होगी D2D, ठीक है। अब बात आती है T3N1, देखो T3 यहाँ पे भी था, T3 यहाँ पे भी है, लेकिन इस वाले T3 के साथ में N0 होगा, इस तभी स्टेज सेकंड बी बनेगी, वरना अगर N1 हो गया तो स्टेज 3A बन जाएगी, 3A जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। अगर T4 आता है, T4 कहीं पे भी नहीं है, अगर T4 आता है तो ब्लाइंडली ये 3B बन जाएगा। अगर N2 या N3 लेवल के लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो 3C आ जाएगा, ठीक है, 3C, ठीक है। और 4 में तो सिंपल है, M1 है। 2 और 3 वाले और ये वाले हैं, एक सेकेंड, 2 3 नो 1 और 2, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 3 लॉकली एडवांस्ड, 1 और 2 early stage, 3 is locally advanced, 2 3 is locally advanced. Wait a second, 3 is locally advanced, 1 and 2 is early, 1 and 2 is early, 3 is locally advanced, ठीक है। 3 is locally advanced, 4 is distal metastasis.